एनसीईआरटी वन लाइनर देखेंगे इसके अंदर। ये पार्ट 2 रहेगा मॉडर्न इंडिया का। ब्राह्मणों की सर्वोच्च को चुनौती देने के लिए आत्मसम्मान आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया? वी रामास्वामी नायकर। वी रामास्वामी नायकर द्वारा चलाया गया आत्मसम्मान आंदोलन। राधा स्वामी सत्संग के संपादक कौन थे? शिवदयाल साहब। शिवदयाल साहब थे राधा स्वामी सत्संग के स्थापक। गुलामगिरी पुस्तक, ये इंपॉर्टेंट है। गुलामगिरी पुस्तक, गुलामगिरी पुस्तक लिखी है ज्योतिबाई फुल्ले ने। ज्योतिबाई फुल्ले ने लिखी है गुलामगिरी पुस्तक। सर्वश्रेष्ठ ऑफ इंडिया सोसाइटी, सर्वटेंस ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा की गई थी सर्वटेट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना। हिंदू धार्मिक सामाजिक आंदोलन, हिंदू धार्मिक सामाजिक आंदोलन देखते हैं क्या क्या है। संस्था आत्मसभा, आत्मसभा देखते हैं। संस्थापक है राजा राममोहन रॉय। तो संस्थापक कौन है? राजा राममोहन रॉय। और राजा राममोहन रॉय ने 2 संस्थापक रहे हैं। एक ब्रह्म समाज की स्थापना की इन्होंने, ठीक है। और आत्मसभा का स्थापन कब हुआ है? 1850 में, और ब्रह्म समाज का 1828 में, ठीक। दोनों राजा राममोहन ने कहा है, दोनों कोलकाता का ही है। किसका है? कोलकाता का ही है। प्रमुख उद्देश्य देखते हैं आत्मसभा क्या है। हिंदू धर्म की बुराइयों पर आक्रमण व केसरवाद का प्रचार प्रसार करना, ठीक। और ब्राह्मण समाज का, इसका उद्देश्य एकेश्वरवाद का प्रचार था। इससे पहले इसका नाम ब्रह्म सभा था। अब आते हैं धर्मसभा। धर्मसभा के हैं राधाकांत देव। राधाकांत देव ने किया है 1829 कोलकाता। इसकी स्थापना ब्रह्म समाज के विरोध में हुई तथा इसका उद्देश्य हिंदू धर्म की रक्षा करना था। तो जो ब्रह्म समाज है उसका विद्रोह करता था ये धर्मसभा, राधाकांत देव। तत्बोधनी सभा, ये इंपॉर्टेंट है। तत्बोधनी सभा, आत्म सभा, ब्राह्मण सभा और तत्बोधनी सभा, ये इंपॉर्टेंट है। तत्बोधनी सभा के संस्थापक हैं देवेंद्रनाथ टैगोर। देवेंद्रनाथ टैगोर 1839 कोलकाता में है। इनका उद्देश्य राजा राम मोहन राय के विचारों का प्रसार करना था। तो तत्बोधनी समाज में भी राजा राम मोहन राय का जिक्र किया गया है। परमहंस मंडली, परमहंस मंडली है संस्थापक दादोबा पांडुरंगा। 1849 बम्बई इसका स्थल। और प्रमुख उद्देश्य देखते हैं, इसका उद्देश्य जाति धर्म के बंधनों को समाप्त करना था। जो जाति धर्म के बंधन है उसको समाप्त करना है दादोबा पांडुरंगा द्वारा, परमहंस मंडली। अब आते हैं भारतीय ब्रह्म समाज। भारतीय ब्रह्म समाज जो है उसके संस्थापक है केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन 1866 में कोलकाता में स्थापना की इन्होंने। और है क्या, ये उद्देश्य क्या था? ब्रह्म समाज, भारतीय ब्रह्म समाज का है केशव चंद्र सेन। ब्रह्म समाज से अलग होकर केशव चंद्र सेन ने नए संस्थापक की स्थापना की। इस विभाजन के बाद मूल समाज को आदि ब्रह्म समाज कहा गया। क्या कहा गया? आदि ब्रह्म समाज। अब आते हैं प्रार्थना सभा। प्रार्थना सभा का क्या है? आत्माराम पांडुरंगा। आत्माराम पांडुरंगा 1867 में बम्बई में किया गया है। इसका उद्देश्य है
इसका प्रमुख उद्देश्य हिंदू धर्म के विचार और प्रचारों में प्रचलित मान्यताओं में सुधार करना। ठीक है, आत्मरंगा पांडु ने किया है प्रार्थना सभा। अब आते हैं आर्य समाज। आर्य समाज का है दयानंद सरस्वती, ये इंपॉर्टेंट है। दयानंद सरस्वती किया है आर्य समाज की स्थापना बम्बई में 1875 में। हिंदू धर्म में सुधार तथा हिंदू धर्म का परिवर्तन का रोकना, जो हिंदू धर्म परिवर्तन कर रहे थे, क्रिश्चियन में जा रहे थे, उसको रोकना है दयानंद सरस्वती द्वारा। थियोसोफिकल सोसाइटी, थियोसोफिकल सोसाइटी है मैडम H.E.P. ब्लावत्स्की, मैडम H.E.P. ब्लावत्स्की व हेनरी ऑलकोट। हेनरी ऑलकोट है थियोसोफिकल सोसाइटी 1875, स्थापना है इसकी न्यूयॉर्क में। उद्देश्य है, इस संस्था का प्रमुख उद्देश्य प्राचीन हिंदू धर्म एवं दर्शन का प्रसार तथा विश्व बंधन की भावना का विकास करना। तो विश्व बंधुता की भावना का विकास करना है आपका। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना की मैडम H.P. ब्लावात्स्की, हेनरी ऑक्ट। साधारण ब्रह्म समाज, साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की है शिवनाथ शास्त्री, आनंद मोहन बोस 1878 कोलकाता में। उद्देश्य है इसका ब्रह्म समाज में द्विविभाजन समाज की स्थापना तथा समाज सुधार के प्रश्नों पर केशव चंद्र सेन के युवा अनुयायियों के एक वर्ग ने उन्हें छोड़ दिया। इंडिया नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस, इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस है AMG रनाडे, AMG रनाडे 1887 बम्बई में। भारतीय समाज में प्रचलित बुराइयों को दूर करके सोशल कॉन्फ्रेंस करना तथा महिला कल्याण करना। रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण मिशन है स्वामी विवेकानंद। रामकृष्ण मिशन क्या है? स्वामी विवेकानंद ने स्थापना की है। स्थान है बेलूर। इसका उद्देश्य मानववाद तथा सामाजिक कार्य करना था। मानववाद तथा सामाजिक कार्य करना था राधा कृष्ण मिशन का। भारत सेवक समाज, भारत सेवक समाज जो है संस्था, स्थापना है गोपाल कृष्ण गोखले। इंपॉर्टेंट है, गोपाल कृष्ण गोखले ने किया है भारत सेवक समाज, और स्वामी विवेकानंद ने किया है रामकृष्ण मिशन। 95 बम्बई में मातृभूमि की सेवा के लिए भारतीयों को विभिन्न क्षेत्रों में शिक्षित करना। पूना सेवा सदन, रामाबाई रनाडे, रामाबाई रनाडे 99 में पूना में किया गया। महिला कल्याण को बढ़ावा देना और स्थगित करना, उत्थान करना। सोशलिस्ट सर्विंग लीग, सोशल सर्विसिंग लीग NM जोशी, AM जोशी 1911 बम्बई में सामान्य नागरिकों के लिए जीवन में बेहतर कार्य करने का अवसर देना। विमिंग इंडिया, विमिंग इंडिया 1913 मद्रास में यह संस्था भारतीय महिलाओं के कल्याण के लिए गठित की गई। अब आते हैं रहनुमाई, रहनुमाई मजदायान सभा, रहनुमाई मजदान स्नान सभा। इसके संस्थापक हैं दादा भाई नौरोजी, फरदून जी, HS बंगाली। सन 1850 में मुंबई में। इसका उद्देश्य पारसी और जटरिज्म धर्म सुधार सभा तथा सभी पारसी महिला में आधुनिक चेतना का प्रसार करना था। इम्पोर्टेंट देखते हैं क्या क्या है। महाराजा खेतड़ी के सुझाव पर नरेंद्र नाथ दत्त
का नाम परिवर्तन कर स्वामी विवेकानंद रखा गया था? तो स्वामी विवेकानंद का नाम पहले क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त। नरेंद्र नाथ दत्त नाम था। और सुझाव किसका था ये? महाराजा खेतड़ी। महाराजा खेतड़ी की वजह से स्वामी विवेकानंद का नाम बदला गया। नरेंद्र नाथ दत्त का नाम परिवर्तन करके स्वामी विवेकानंद रखा गया। सिख धर्म के सुधार के लिए नामाधार आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया? गुरु राम सिंह कुका। गुरु राम सिंह कुका द्वारा सिख धर्म में सुधार के लिए नामाधारी आंदोलन चलाया गया। महाराष्ट्र के किस सुधार को लोकहितवादी संज्ञा प्रदान की गई है? लोकहितवादी संज्ञा प्रदान की गई है, वो की गई है गोपाल हरि देशमुख। गोपाल हरि देशमुख को की गई है लोकहितवादी की संज्ञा प्रदान। वर्ष 1910 में इलाहाबाद स्त्री मंत्रिमंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई है? सरला देवी चौधरानी। सरला देवी चौधरानी द्वारा की गई है। महिला के उत्थान के लिए आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई है? पंडित रामाबाई सरस्वती। पंडित रामाबाई सरस्वती द्वारा की गई है आर्य समाज की स्थापना। हाली प्रसिद्ध किससे संबंधित है? हाली पद्धति किससे संबंधित है? बंधुआ मजदूरों से। बंधुआ मजदूरों से संबंधित है हाली पद्धति। पश्चिम भारत के प्रमुख समाज सुधारक D.K. कर्व ने किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका योगदान किया? तो पश्चिमी भारत के प्रमुख सुधारक ने D.K. कर्व ने सुधार किया है महिला शिक्षा तथा विधवा पुनर्विवाह के क्षेत्र में। महिला शिक्षा तथा विधवा पुनर्विवाह के क्षेत्र में किया है। भारत में मुस्लिम सुधार आंदोलन का प्रवर्तक किसे माना जाता है? मुस्लिम सुधार आंदोलन का माना जाता है सर सैयद अहमद खां को। सर सैयद अहमद खां को माना जाता है मुस्लिम सुधार आंदोलन का प्रवर्तक। तहजीब उल अखलाल सभ्यता नैतिकता नामक पत्रिका के संपादक कौन थे? सर सैयदी अहमद खां। सर सैयदी अहमद खां थे तहजी उल अखबार सभा के पत्रिका। सर सैयदी अहमद खां तथा बनारस के राजा शिव प्रसाद सिंह ने कांग्रेस की स्थापना के विरोध में यूनाइटेड इंडियन पेट्रियोटिक सोसाइटीज़ की स्थापना की थी। ठीक है, यूनाइटेड इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना की थी कांग्रेस के विरुद्ध में। तो दो व्यक्ति इंपॉर्टेंट हैं, सर सैयद अहमद खां और शिव प्रसाद सिंह के इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी में आया है आपके। भारत में मुसलमान सुधारक आंदोलन देखते हैं। भारत में मुसलमान सुधारक आंदोलन ये इंपॉर्टेंट रहेगा, जो मुसलमान में क्या है उनका। तो आंदोलन है एक आपका अलीगढ़ आंदोलन। जो अलीगढ़ आंदोलन है उसके संस्थापक हैं सर सैयद अहमद खां। सर सैयद अहमद खां ये बने थे और स्थान है अलीगढ़। ठीक है, अलीगढ़ आंदोलन का नाम अलीगढ़ से ही है। विशेषता, यह अंग्रेजी शिक्षा तथा ब्रिटेन सरकार के पक्ष में सबसे प्रभावी आंदोलन था। वर्ष 65 में अहमद खां ने अलीगढ़ में मोहम्मद एंग्लो ओरियोस्टिक स्कूल की स्थापना की थी। तो अहमद खां ने किसकी स्थापना की थी? मोहम्मद एंग्लो ओरियोस्टिक स्कूल की स्थापना की। सेकंड पॉइंट, अहमदिया आंदोलन। अहमदिया आंदोलन देखते हैं क्या है। इसके स्थापक हैं मिर्जा गुलाम अहमद। मिर्जा गुलाम अहमद। स्थान है पंजाब। स्थान क्या है? पंजाब है। संस्थापक मिर्जा गुलाम अहमद। विशेषता, यह उदारवादी सिद्धांत पर आधारित आंदोलन था। इसमें
हजर का विरोध किया गया। तो इसकी विशेषता है यह उदारवादी सिद्धांत पर आधारित है। ठीक। नेक्स्ट है आपका देवबंद आंदोलन। देवबंद आंदोलन देखते हैं क्या है। संस्थापक है मोहम्मद कासिम नतोवी रशीद अहमद गनगोही। ठीक। देवबंद आंदोलन है। स्थल है देवबंद, सहारापुर उत्तर प्रदेश में है। मुख्य इसका काम है, इसका मुख्य उद्देश्य है कुरान की शिक्षा का प्रसार करना तथा अंग्रेजों का विद्रोह करना। तो ये आंदोलन कुछ मुसलमान की याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। आइए एक लास्ट आंदोलन होते हैं बहावी आंदोलन। बहावी आंदोलन जो है वो है सैयद अहमद खां। ये पहला अलीगढ़ आंदोलन में ने चलाया था और इसके साथ जुड़ गए रायबरेली। मुख्य स्थान पटना में है। ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा बिहार के लिए कि पटना में बहावी आंदोलन किसने कराया था। ये इंपॉर्टेंट है, आया आपके बीपीएससी प्रीवियस ईयर में। पटना में यह प्रमुख सांप्रदायिक मुसलमान सुधारक आंदोलन था। ठीक है, सांप्रदायिक मुसलमान सुधारक आंदोलन है। आइए समझते हैं अंग्रेजों द्वारा निर्मित सामाजिक सुधार और कानून कैसे कैसे बनाए गए हैं, उसको समझते हैं क्या क्या है। ठीक है, तो पहला कानून है नवजात कन्या हत्या कानून। जो नवजातों को रोकने का कानून बनाया है वो बनाया है आपका जॉन शेर ने बनाया 1795। विशेषता इस कानून के द्वारा कन्याओं की हत्या पर रोक लगाया गया। जो कन्याएं की हत्या उस पर रोक लगाया गया। दूसरा बाल हत्या निरोधी कानून बनाया गया लॉर्ड बेल्जली। तो जनरल गर्ल को नेक्स्ट टाइम लॉर्ड बेल्जली द्वारा बनाया गया वर्ष 1804 में। यह कानून द्वारा नवजात शिशु को मारने पर रोक लगाया गया। जो नवजात शिशु हैं उस पर रोक लगाया, किसने लगाया? लॉर्ड बेल्जली। सती प्रथा तथा निष्पेक्ष कानून। सती प्रथा और निष्पेक्ष कानून है विलियम बेंटिक ने लगाया है 1829 में। इसके द्वारा सती प्रथा पर कानून रोक लगाकर इसे हत्या में रोका गया। हिंदू विधवा पुनः अधिनियम लॉर्ड डलहौजी ने बनाया 1856 में। यह अधिनियम द्वारा विधवा विवाह को कानून की मान्यता दी गई। ठीक है, विधवा द्वारा कानून की मान्यता दी गई, लॉर्ड डलहौजी। सम्मित आयु अधिनियम लैड हैंस मतलब है ओ जनरल गवर्नर है। क्या है इसमें? 1891 में बनाया। 12 वर्ष से कम आयु के बालकों के विवाह पर रोक। जो 12 वर्ष से कम है उस पर शादी नहीं कर सकते। ठीक है, इंपॉर्टेंट शारदा एक्ट भारत में काफ़ी लॉन्ग टाइम चलता रहा, आज़ादी के बाद तक चला, ये फिर बाद में बंद हुआ। लॉर्ड इरविन द्वारा 1929 में इस एक्ट के द्वारा बालिका के विवाह की न्यूनतम आयु 18 और 14 वर्ष निश्चित की गई। तो बालक की आयु 18 वर्ष और बालिका की आयु 14 वर्ष कर दी गई। शारदा एक्ट लॉर्ड इरविन ने किया था। अब आते हैं हिंदू महिला संपत्ति अधिनियम लॉर्ड ओकलैंड ने किया था 1937 में। इसमें हिंदू महिला को संपत्ति का अधिकार दिया गया। नेक्स्ट दास प्रथा प्रतिबंध लगाया लॉर्ड एलन ब्रो ने 1943 में। 1833 चार्टर अधिनियम द्वारा दास प्रथा को बंद कर दिया गया। ठीक है, तो दास प्रथा को क्या कर दिया? बंद कर दिया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन 88 में जॉर्ज यूले एकमात्र ब्रिटिश जो अध्यक्ष के रूप में चुने गए। तो ध्यान रखना जो भारतीय कांग्रेस इलाहाबाद अधिवेशन में, ठीक है, एकमात्र थे जॉर्ज यूले जो चुने गए अध्यक्ष। प्रमुख राजनीतिक
प्रमुख राजनीतिक संस्थाएं देखते हैं क्या क्या है। द्वारकनाथ टैगोर द्वारा वर्ष 1830 में स्थापित भारत की प्रथम राजनीतिक संस्था कौन सी थी? लॉर्ड होस्टिंग्स सोसाइटी। लॉर्ड होस्टिंग सोसाइटी। प्रमुख राजनीतिक संस्थाएं देखते हैं क्या क्या है। द्वारकनाथ टैगोर द्वारा वर्ष 1838 में संस्थापित भारत की प्रथम राजनीतिक संस्था कौन सी थी? लॉर्ड होल्स्टर सोसाइटी। लॉर्ड होल्स्टर सोसाइटी थी। वर्ष 1867 में इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन नामक एक संगठन की स्थापना किसने की थी? दादा भाई नौरोजी। ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी दादा भाई नौरोजी ने। भारत संघ के संस्थापक कौन हैं? सुभाष चंद्र बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी हैं भारत संघ के संस्थापक। भारत संघ इंडियन एसोसिएशन के स्थापक हैं सुरेंद्र नाथ बनर्जी। अब आते हैं, सुरेंद्र नाथ बनर्जी प्रथम भारतीय हैं जिन्होंने ब्रिटिश द्वारा इंडिया सिविल सर्विस से बर्खास्त किया गया था। तो एकमात्र ऐसे इंडियन हैं जो इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त किया गया है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी को। राजनीतिक सुधारकों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी पहले भारतीय थे जिन्होंने राजनीतिक सुधारों में विद्रोह किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्था किसे मानी जाती है? इंडियन एसोसिएशन को मानी जाती है पूर्ववर्ती संस्था। मतलब जब कांग्रेस की स्थापना नहीं हुई थी तब, उसको पहले क्या बोलते थे? इंडियन एसोसिएशन। 25 सितंबर 1875 को इंडियन लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इंडियन लीग, इंपॉर्टेंट है, सीसी कुमार घोष के द्वारा। सीसी कुमार घोष के द्वारा इंडियन लीग की स्थापना की गई थी। सिविल सर्विस आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा। सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा सिविल सर्विस आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। आनंद मोहन बोस द्वारा इंडिया सोसाइटी की स्थापना कहाँ की गई थी? लंदन में। कहाँ गई थी? लंदन में आनंद मोहन बोस द्वारा की गई थी। कांग्रेस के स्थापना से पूर्व राजनीतिक संस्थाएं देखते हैं कौन कौन सी, मतलब जब कांग्रेस की स्थापना नहीं हुई थी उससे पहले। लॉर्ड होस्टिंग सोसाइटी। लॉर्ड होस्टिंग सोसाइटी है द्वारकनाथ टैगोर द्वारा की गई थी कोलकाता में। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी विलियम एडसन ने कोलकाता में। बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी जॉर्ज थॉम्स ने कोलकाता में। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन देवेंद्र नाथ टैगोर व रजनीकांत देव कोलकाता। बॉम्बे एसोसिएशन की है दादा भाई नौरोजी ने बम्बई में। मद्रास नेटिव एसोसिएशन की है गजूली नैरचुएटी ने की है मद्रास में। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन किया है दादा भाई नौरोजी ने लंदन में। पुणे सार्वजनिक सभा जो है वो की है गणेश वासुदेव जोशी, वीएमजी रनाडे और गणेश वासुदेव जोशी पुणे में। कहाँ की गई है? पुणे में की गई है। अब आते हैं इंडिया सोसाइटी की गई है आनंद मोहन
आनंद मोहन बोस ने की है इंडिया सोसाइटी की लंदन में। इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की है आनंद मोहन बोस व सुरेंद्र नाथ बनर्जी दोनों ने मिलकर की है कोलकाता में। नेटिव प्रेस एसोसिएशन की है सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की है दिल्ली में। मद्रास महाजन सभा पी आनंद चार्लू व वीर राघवाचार्य इन दोनों ने मिलकर की है। पी आनंद चार्लू और वीर राघवाचार्य ने की है मद्रास महाजन सभा में मद्रास में। बॉम्बे पैराडिसी एसोसिएशन की है बदरुद्दीन तैयबजी व फिरोज शाह मेहता ने की है। दोनों ने मिलाकर बॉम्बे प्रेडेशन एसोसिएशन बम्बई में की है 1885 जब कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ तब। अम्बेडकर ने अपनी पुस्तक में लिखा वेटिंग फॉर अ वीज़ा में जातिगत भेदभाव के शिकार होने की दुर्घटना का वर्णन किया है। तो ध्यान रखना अपनी पुस्तक में लिखा है वेटिंग ऑफ अ वीज़ा में जातिगत भेदभाव के बारे में लिखा गया है डॉक्टर भीम अम्बेडकर द्वारा। इंपॉर्टेंट है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस देखते हैं क्या क्या है। ठीक है, अब कांग्रेस के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में रहेगा। वर्ष 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ए.यू. हुम के द्वारा की गई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? 28 दिसंबर 1885 को। 28 दिसंबर 1885 को डेट याद रखना, 28 दिसंबर लास्ट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अध्यक्ष कौन थे? व्यायाम चंद्र बनर्जी थे पहले अध्यक्ष। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन पुणे में आयोजित किया जाना था। ठीक है, पुणे में आयोजित किया जाना था, लेकिन उस समय पुणे में प्लेग महामारी फैल गई थी, जिसके कारण अधिवेशन वो बम्बई में हुआ। कहाँ हुआ? बम्बई में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने की थी दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता। स्वराज को राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम किसने रखा था? दादा भाई नौरोजी ने रखा था स्वराज को राष्ट्रीय मांग। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? जब स्थापना हुई थी लॉर्ड डफर था, संगठन होने दिया। कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताने का मजाक किसने उड़ाया था? लॉर्ड डफरिन ने मजाक उड़ाया था कांग्रेस का सूक्ष्म अल्पसंख्यक जनजाति कहा था। प्रारंभ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम भारत राष्ट्रीय संघ रखा गया था। बाद में दादा भाई नौरोजी के सुझाव के नाम परिवर्तन किया गया और रखा गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। क्या कर दिया गया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति का आरोप लगाया था। आरोप किसने लगाया कांग्रेस के ऊपर? प्रार्थना, याचना और विद्रोह लगाया था बाल गंगाधर तिलक पहले कांग्रेस के अगेंस्ट थे। ऐसा नहीं था फिर पार्टी में आए, लेकिन पहले अगेंस्ट थे। लाल बाल पाल त्रिगुण का कौन सा नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बना है? वो बना है लाला लाजपत राय। बाल गंगाधर तिलक नहीं बने, लाला लाजपत राय बने हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष। बाल गंगाधर तिलक को कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं चुना गया। तो ध्यान रखना, लाल बाल पाल में से बाल गंगाधर तिलक को कभी भी भारतीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुना गया, लाला लाजपत को चुना गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने
अभिव्यक्त किया था, स्वराज मेरा जन्म सिंह अधिकार है और मैं इसे लेके रहूंगा। तो ये नारा किसने दिया है पता होना चाहिए आपको, बाल गंगाधर तिलक ने दिया है। स्वराज मेरा जन्म सिंह अधिकार है और मैं इसे लेके रहूंगा। लखनऊ अधिवेशन, लखनऊ अधिवेशन 1960 में। ओके, एक और बाल गंगाधर तिलक ने कहा है, ध्यान से समझना बाल गंगाधर तिलक ने क्या क्या कहा है। यदि हम मेंढक की तरह वर्ष में केवल एक बार टकराएंगे तो भारतीय को कभी भी सफलता नहीं मिलेगी, ये बोला है बाल गंगाधर तिलक ने। ओके, तो बाल गंगाधर तिलक की ये बात ध्यान रखनी है, मेंढक वाली, और स्वराज मेरा जन्म से अधिकार है ये वाली। और बाल गंगाधर तिलक कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं चुने गए, ठीक है, लाला लाजपत राय चुने गए हैं एक बार। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख तथ्य देखते हैं क्या क्या है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। प्रमुख तथ्य में प्रथम अध्यक्ष बने थे WC बनर्जी, मतलब व्योम चंद्र बनर्जी बने थे। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बने थे बदरुद्दीन तैयबजी, बदरुद्दीन तैयबजी बने हैं आपके मुसलमान के पहले अध्यक्ष। प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष बने थे जॉर्ज यूले, तो जॉर्ज यूले ने पत्रिका भी निकाली थी, आपको याद होगा, ठीक है, जॉर्ज यूले। प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी एनी बेसेंट, और भारतीय जो पहला महिला बनी है वो बनी है सरोजनी नायडू। कौन बनी है? सरोजनी नायडू। तो ध्यान रखना जो यूरोप का है वो है जॉर्ज यूले, ये बीपीएससी में आया है जॉर्ज यूले, ठीक है। कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित किया गया था, ना ही यह उनके द्वारा सोचा या संयोजित किया गया था। यह किसने कहा? तो ये कहा था आपका सर सैयद अहमद खां ने कहा था कि जो राष्ट्रीय कांग्रेस से ना तो प्रेरित किया गया है, ना ही उनके सोच और योजनाबद्ध किया गया था। यह किसने कहा था कि कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है। मेरी आपसे बड़ी अभिलाषा है, जब मैं भारत में हूँ, कांग्रेस को शांतिपूर्वक समाप्त में सहयोग करना। लॉर्ड कर्जन ने कहा था कि यह जो है कांग्रेस पतन की ओर लड़खड़ा रही है। ओके। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे। तो ध्यान रखना जो बड़े बड़े नामों के अंदर ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी नहीं थे भारत के पहले अधिवेशन के अंदर। ओके, इंपॉर्टेंट है ये, सुरेंद्र बनर्जी पहले में नहीं आए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1924 के अधिवेशन में महात्मा गांधी जी द्वारा एकमात्र अधिवेशन किया गया था। वह अधिवेशन कहाँ हुआ था? बेलगांव जो कर्नाटक है। क्या है? कर्नाटक में है। बेलगांव में एकमात्र अधिवेशन संभाला है गांधी जी ने 1924 में। वर्ष 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? हरिपुरा के अध्यक्ष हैं सुभाष चंद्र बोस हैं हरिपुरा के अध्यक्ष। वर्ष 1939 के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के द्वारा सुभाष चंद्र बोस द्वारा अध्यक्ष पक्ष से इस्तीफा देने के बाद किसे चुना गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दिया था ये त्रिपुरा अधिवेशन में। ओके, 1939 की बात है ये। सुभाष चंद्र बोस जीत गए थे लेकिन इस्तीफा दे दिया, गांधी जी नाराज थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इस्तीफा को संभाला और बन गए अध्यक्ष। कांग्रेस की स्थापना के संदर्भ में सेफ्टी वॉल का सिद्धांत किसने दिया था? सेफ्टी वॉल लाला लाजपत राय थे, जिन्होंने कहा कि ये भावनाओं को तोड़ेगा नहीं तो एकदम से अगर फटेगा, भारतीय लोग फटेंगे तो हाहाकार हो जाएगा। इसलिए सेफ्टी वॉल की संज्ञा दी थी लाला लाजपत राय ने। और लाला लाजपत राय हैं जो गरम दल से एकमात्र नेता बने हैं। ठीक है, एकमात्र नेता बने हैं। महात्मा गांधी ने सुझाव दिया कि स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाएगा। स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्रता के समय तो वो थे आचार्य जेपी कृपलानी।
आचार्य जेपी कृपलानी थे कांग्रेस के अध्यक्ष। जो लास्ट अध्यक्ष हैं वो है जेपी कृपलानी। ठीक है। किस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के मध्य समझौता हुआ? ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ है लखनऊ अधिवेशन। लखनऊ अधिवेशन में हुआ है 1916 में। ठीक है। लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके कौन थे? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। तो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद एकमात्र जो 6 वर्ष तक रहे हैं और सबसे छोटी उम्र में ही बन गए थे अध्यक्ष, मात्र 35 साल की आयु में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महत्वपूर्ण वार्षिक अधिवेशन देखते हैं क्या क्या है। ठीक है। तो सबसे पहला आपका बम्बई 1885 बम्बई में हुआ अध्यक्ष। और पहले कौन से अध्यक्ष थे? WC बनर्जी, व्योम चंद्र बनर्जी पूरा नाम है इनका। ठीक है, दोनों नाम एक ही है इनके, व्योम चंद्र और WC बनर्जी। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, WC बनर्जी या व्योम चंद्र बनर्जी। प्रमुख घटना, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बम्बई के ग्वालियर टैंक के गोकुल दास तेजपाल संस्कृति कॉलेज में हुआ था। तो बम्बई में हुआ था पहला अधिवेशन। और कहाँ हुआ था ये ध्यान रखना है, ग्वालियर टैंक के गोकुल दास तेजपाल संस्कृति कॉलेज में हुआ था। प्रारंभ में इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था, किंतु दादा भाई नौरोजी के सुझाव से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। इस अधिवेशन में कुल 42 प्रतिनिधि शामिल थे। कितने थे? 42। ठीक है, अब आगे आते हैं। इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो सुरेंद्र नाथ थे। कौन थे? सुरेंद्र नाथ। वो इसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं किए थे, सबसे बड़े तो इसमें इंपॉर्टेंट ये था कि इसके अंदर सुरेंद्र नाथ बनर्जी उपस्थित नहीं थे। आइए आते हैं अब हम 68 के कोलकाता अधिवेशन में हुआ है। और दादा भाई नौरोजी प्रथम पारसी थे। कौन थे ये? पारसी। तो दादा भाई नौरोजी पहले प्रथम पारसी हैं और इन्होंने क्या किया वो समझते हैं। नेशनल एसोसिएशन कांग्रेस का राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हो गया। तत्कालीन वायसराय लॉर्ड डॉफरी ने सभी सदस्यों को ग्राट पार्टी पर आमंत्रित किया। ओके, तो ध्यान रखना, नेशनल एसोसिएशन कांग्रेस जो दादा भाई नौरोजी की पार्टी थी, उन्होंने कांग्रेस के साथ विलय कर लिया। अब हम आते हैं तीसरा अधिवेशन 87 में मद्रास। बदरुद्दीन तैयब जी हैं, सर्वप्रथम तमिल भाषा में भाषण दिया तथा शास्त्र अधिवेशन में संशोधन किया। ओके, तो तमिल भाषा में सबसे पहली बार जो दिया है वो दिया है तबरुद्दीन तैयबजी ने दिया है। और ये पहले मुस्लिम है। कौन नहीं है? पहले मुस्लिम। 80 इलाहाबाद। कहाँ थे? अब इलाहाबाद। और इलाहाबाद में आया जॉर्ज यूले। कौन आया? जॉर्ज यूले। और ये प्रथम अंग्रेज है जो यूरोप का है। कहाँ का है? यूरोप का है। जॉर्ज यूले प्रथम यूरोपीय निर्वाचन अध्यक्ष बने। इलाहाबाद के गवर्नर ऑकलैंड के विद्रोह के बावजूद सम्मेलन संपन्न हुआ। इस अधिवेशन में पहली बार लाला लाजपत राय ने हिंदी में भाषण दिया। किसमें भाषण दिया? हिंदी में भाषण दिया लाला लाजपत राय ने। अब आते हैं 1890 कोलकाता। फिरोज शाह मेहता अध्यक्ष बने थे। कोलकाता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक कदानी गांगुली ने कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया। तो संबोधित किसने किया? जो स्नातक है उसका नाम याद रखना, कदामनी गांगुली नाम है। कदामनी गांगुली ने पहली महिला है जिसने स्नातक किया है और कांग्रेस अधिवेशन को संबोधन किया है। अब आते हैं 1896 में कोलकाता। और कोलकाता में आया आपका रहमतुल्ला ए सियानी जो हैं वो अध्यक्ष बने। और पहली बार बोला गया वंदे मातरम गाया गया। पहली बार क्या होगा?
वंदे मातरम गाया गया रहमतुल्ला सैनी द्वारा। अब आते हैं 95 बनारस। बनारस में आते हैं, गोपाल कृष्ण गोखले अध्यक्ष बने। गोपाल कृष्ण गोखले अध्यक्ष बने और बंगाल विभाजन की आलोचना की। अब इसी टाइम बंगाल विभाजन जो होने जा रहा था, इसमें था बंगाल विभाजन की आलोचना की, स्वदेशी व बहिष्कार का समर्थन किया। तो ध्यान रखना, जो स्वदेशी और बहिष्कार का समर्थन किया है गोपाल कृष्ण गोखले ने। 1906 जब बंगाल विभाजन हो गया कोलकाता, तो दादा भाई नौरोजी थे। कौन थे? दादा भाई नौरोजी। और उन्होंने कहा, दादा भाई नौरोजी ने स्वराज शब्द का कांग्रेस के मंच पर प्रथम बार उपयोग किया। तो स्वराज शब्द पहली बार कब आया? कोलकाता अधिवेशन में 1960 में दादा भाई नौरोजी ने दिया। अब आते हैं 97 सूरत। कहाँ आते हैं? सूरत। राम बिहारी घोष। राम बिहारी घोष जो थे, कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ है राम बिहारी घोष। ठीक है, राम बिहारी घोष, जहाँ बिहारी रहेगा वहाँ फुट डलेगा ही डलेगा, राम बिहारी घोष। कांग्रेस का प्रथम विभाजन नरम दल व गरम दल। अब आते हैं 1911। 1911 में कोलकाता वीसी नारायण, देखिए वीसी नारायण धर, मतलब एक पंडित जी है नारायण धर, और पहली बार गाया गया जन मन बन धन। पहली बार जन मन गण राष्ट्र सरकार की कसौटी की नीति का आधार बना। ओके। अब आते हैं 1916 लखनऊ। कहाँ थे? लखनऊ। अभिकाचरण मजूदार। अभिकाचरण मजूदार, अभिकाचरण है और मजूदार है, मज़ेदार है। तो अब पार्टी को जोड़ लेगा। ठीक है, इसने क्या किया? अंबिका चुम्बक से समझ लो, जोड़ ले इसने। नरम दल व गरम दल का एकीकरण और कांग्रेस मुस्लिम लीग में समझौता। तिलक ने नारा दिया, स्वराज मेरा जन्म सिंह अधिकार है और मैं इसे लेके रहूंगा। कब नारा दिया था? लखनऊ अधिवेशन में दिया था। और अंबिकाचरण मजूदार इसमें वो थे, अध्यक्ष थे 1916 में। अब आते हैं 1917। 1917 आते हैं कोलकाता। कोलकाता में पहली जो बनी है वो बनी है एनी बेसेंट। कौन बनी है? एनी बेसेंट प्रथम अध्यक्ष महिला बनी है ये। और पहली बार सर्वप्रथम तिरंगे झंडे को कांग्रेस ने अपनाया। ठीक है, तो तिरंगे झंडे को अपनाया कांग्रेस ने। एनी बेसेंट पहली महिला अध्यक्ष बनी है। 1920 नागपुर सी विजय राघवाचार्य असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन किया। तो असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन किया है कब? सी विजय राघवाचार्य, लेकिन नहीं मिल पाया उनको अभी। ठीक है, अब आता है 24 बेलगांव। महात्मा गांधी एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन किया महात्मा गांधी जी ने। 1925 मद्रास एस.ए. अंसारी इन्होंने क्या कहा है? पूर्ण स्वाधीनता की मांग की है और साइमन कमीशन के बहिष्कार को पारित किया है। तो साइमन कमीशन आया था, बाल गंगाधर तिलक को डंडे से मार के मर गए थे, वो है साइमन कमीशन। ठीक है, तो साइमन कमीशन का पूर्णतः बहिष्कार पारित किया है मद्रास में। और कब किया है ये? एस.ए. अंसारी। ओके। 1929 लाहौर का अधिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है 1929 का। इसमें आए थे जवाहरलाल नेहरू और पूर्ण स्वराज की मांग की। कहा पूर्ण स्वराज चाहिए। ठीक है, और प्रति वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय लिया। कब लिया? 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय लिया है। 1931 आते हैं कराची। कहाँ आते हैं? कराची। और कराची में कौन आए? वल्लभ भाई पटेल आए हैं कराची में। और मूल अधिकार का प्रस्ताव गांधी अरविंद समझौता का अनुमोदन किया है। तो मूल अधिकार और गांधी अरविंद समझौता अनुमोदन किया है सरदार वल्लभ भाई पटेल। 1936 लखनऊ में फिर संभाला जवाहरलाल नेहरू ने
और जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा यहाँ पर? जवाहरलाल नेहरू ने समाजवादी को भारत की समस्या हल करने की कुंजी बताई। ठीक है, तो समाजवादी है ना, सोशलिज्म है, वही भारत की कुंजी बनेगी जो प्रॉब्लम सॉल्व करेगी। अब जवाहरलाल नेहरू का एक और अधिवेशन देखते हैं, फैजपुर। कहाँ पर? फैजपुर 1937 में। ठीक है, और ये प्रथम अधिवेशन जो गांव में हुआ है, तो ध्यान रखना गांव में एकमात्र अधिवेशन जो हुआ है वो हुआ है फैजपुर। ठीक है, 1938 में जो हुआ है हरिपुरा। ठीक है, हरिपुरा, फिर होगा त्रिपुरा। तो हरिपुरा में करो अधिवेशन हुआ, इसमें बने थे सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, हरिपुरा में अधिवेशन हुआ था और राष्ट्रीय विभाजन समिति का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू बने। सुभाष चंद्र बोस द्वारा हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की गई। तो हिंदी में जो रोमन लिपि है ना, उसको लागू करने की वकालत की गई सुभाष चंद्र बोस द्वारा। अब आते हैं हम 1940 रामगढ़। 1940 रामगढ़, ये इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी लॉन्ग टाइम तक रहे थे। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद रामगढ़ में बने थे। ठीक है, स्थान। और मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद 6 वर्ष तक कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहे, क्योंकि यहाँ पर आज़ादी की मांग तगड़ी चल रही थी। 1996 मेरठ और अध्यक्ष जो आखिरी बार जो बने हैं आचार्य जेपी कृपलानी। तो आज़ादी के समय यही बने थे, आचार्य जेपी कृपलानी बने थे, आज़ादी के समय यही अध्यक्ष थे। ठीक है, आचार्य जेपी कृपलानी। बम्बई प्रेसिडेंट एसोसिएशन, बम्बई प्रेसिडेंट एसोसिएशन 1885 की स्थापना बदरुद्दीन तैयबजी, फिरोज शाह मेहता तथा के टी तेलुगु के सहायता से हुआ। तो ध्यान रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके यूपीएससी में आया है। बम्बई प्रेसिडेंट एसोसिएशन 1885 में बदरुद्दीन तैयबजी, फिरोज शाह मेहता, के टी तेलुगु की सहायता से हुआ है। भारत में क्रांतिकारी आंदोलन देखते हैं क्या क्या है। भारत में क्रांतिकारी आंदोलन, मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया? किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया था 1908 में। ठीक है, अनुशीलन समिति का संस्थापक कौन था? अनुशीलन समिति का संस्थापक था पी मित्रा, प्रथमनाथ मिश्रा। निष्क्रिय विद्रोह के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? अरविंद घोष ने निष्क्रिय विद्रोह का सिद्धांत का प्रतिपादन किया। गोरखपुर जिले में किस अधिकारी को फांसी दी गई है? राम प्रसाद बिस्मिल्ला को गोरखपुर जेल में फांसी दी गई है। लाहौर षड्यंत्र केस के लिए भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई। तो ध्यान रखना डेट का भी आपकी है, 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई है भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष की गई है? वर्ष 1924 में। वर्ष 1924 में की गई है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की गई है? कानपुर। कहाँ की गई है? कानपुर। ब्रिटिश सरकार ने काकोरी कांड में किसको फांसी पर चढ़ाया? काकोरी कांड में चढ़ाया है राम प्रसाद बिस्मिल्ला। तो गोरखपुर जेल में चढ़ाया गया राम प्रसाद बिस्मिल्ला को फांसी। ठीक है, और काकोरी कांड में फांसी दी गई थी। काकोरी षड्यंत्र कांड किस वर्ष हुआ था? तो काकोरी जो कांड षड्यंत्र है वो हुआ था 1925 में। ठीक है, 1925 में हुआ था काकोरी षड्यंत्र कांड। वर्ष 1928 में चंद्रशेखर द्वारा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना
कहाँ की गई थी? दिल्ली में। दिल्ली में की गई थी आपकी चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना। मित्र मेला संघ की स्थापना किसने की है? मित्र मेला, ये इंपॉर्टेंट है, मित्र मेला की स्थापना की है विनायक दामोदर सावरकर ने। विनायक दामोदर सावरकर ने की है मित्र मेला संघ की स्थापना। लखनऊ समझौता 1916 का विद्रोह किसने किया था? मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय ने किया है लखनऊ समझौते का विद्रोह। वह महिला क्रांतिकारी जिसने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि ग्रहण करते समय अंग्रेजी गवर्नर पर गोली चलाई थी। तो जब ये उपाधि ग्रहण कर रही थी तो अंग्रेजी गवर्नर पर क्या चला दी? गोली चला दी। बीना दास, जो बीना दास है वुमेन, उसने उपाधि लेते हुए एक अंग्रेज पर, गवर्नर पर गोली चला दी, बीना दास। चटरगांव शास्त्रागार, चटरगांव शास्त्रागार पर धावा, चटरगांव अल्मोंस रेड किसने आयोजित किया था? सूर्य सेन ने आयोजित किया था चटरगांव शास्त्रागार पर धावा। अशफाउल्लाह खां भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम थे। कौन थे? रिकॉर्डेड मुस्लिम अशफाउल्लाह खां पहले भारतीय स्वतंत्रता में फांसी पाने वाले पहले मुस्लिम। तो ध्यान रखना, ये पहले मुस्लिम है अशफाउल्लाह खां। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सबसे कम उम्र में शहीद होने वाले क्रांतिकारी कौन है? सुधीराम बोस हैं जो शहीद हुए हैं सबसे कम उम्र में। जियात्रंग आंदोलन को रानी गोडियल ने आरंभ किया था तथा उन्होंने ब्रिटिश राज के विरुद्ध नागाओं को संगठित किया। ठीक है, नागाओं का क्या है? संगठित किया है जियाता आंदोलन को। ठीक है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने नारा दिया इनकलाब जिंदाबाद। बरार डकैती के क्रांतिकारी का पहला महत्वपूर्ण शासकीय कार्य पूर्वी बंगाल में हुआ था। क्रांतिकारियों के एक गुप्त संगठन अभिनव भारत का गठन किसने किया था? अभिनव भारत का गठन किया है वीडी सावरकर ने किया है, अभिनव भारत का गठन किया। अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव किसने किया? अरविंद घोष का बचाव किया है, वो क्या है? चित्तरंजन दास ने किया है अलीपुर षड्यंत्र मामले में। ठीक है, अरविंद घोष का बचाव चित्तरंजन दास। युगांतर पार्टी के नेतृत्व, ये इंपॉर्टेंट है, आया बीपीएससी में। युगांतर पार्टी के नेतृत्व किसने संभाला है? जतिंदर नाथ मुखर्जी। ठीक है, तो युगांतर पार्टी जो है वो जतिंदर नाथ बनर्जी की है, मुखर्जी की है। बंगाल में वारिंदी कुमारी घोष के क्रियाकलाप के अनुशील समिति नामक एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को जन्म दिया था। क्या दिया था? गुप्त क्रांतिकारी को जन्म दिया था वारिंदर कुमार घोष ने। जतिन दास जतिंदर दास किस आरोपी में बंदी थे? लाहौर षड्यंत्र में। ओके, जेल में भूख हड़ताल के कारण सबसे पहले किस स्वतंत्रता संग्राम सैनिक की मृत्यु हुई थी? जतिन दास। तो जतिन दास जो लाहौर षड्यंत्र में पहले बंदी बनाए गए थे,
लड़ो षड्यंत्र में, तो उनकी मृत्यु हुई थी भूख से। प्रमुख भारतीय कांग्रेस संगठन देखते हैं क्या क्या है। संगठन, वर्ष और संस्थापक। संगठन है मित्र मेला। मित्र मेला स्थापना हुई है 1899। संस्थापक है विनायक दामोदर सावरकर। विनायक दामोदर सावरकर बने हैं गणेश सावरकर संस्थापक। भारत माता सोसाइटी। भारत माता सोसाइटी क्या है? अजीत सिंह व अम्बा प्रसाद। अजीत सिंह और अम्बा प्रसाद ने किया है भारत माता सोसाइटी। ढाका अनुशील समिति। ढाका अनुशील समिति की है पी मित्र व पुलिन दास। पी मित्र व पुलिन दास ने मिला के किया है ढाका अनुशील समिति की स्थापना। अभिनव भारत समाज। अभिनव भारत समाज का क्या है? वीडी सावरकर। वीडी सावरकर ने क्या है? अभिनव भारत समाज। अनुशीलन समिति। अनुशीलन समिति की है रविंदर कुमार घोष, जतिंदर नाथ बनर्जी, प्रभा मित्र, पुलिस दास, सतीश चंद्र बोस। इन सभी ने मिला के की है अनुशीलन समिति की स्थापना 1907 में। कौन कौन है द्वारा देखते हैं एक बार। रविंदर कुमार घोष, जतिंदर नाथ बनर्जी, प्रबंध मित्र, पुलिन दास, सतींदर चंद्र बोस। युगांतर अंजुमान मोहिबाने वतन। युगांतर और अंजुमान मोहिबाने वतन ये क्या है? वी के घोष, भूपेंद्र नाथ दास, सरदार अजीत सिंह। ठीक है, वी के घोष, भूपेंद्र दत्त, सरदार अजीत सिंह। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की है आपकी 1924 में सचिंदर नाथ सन्याल, राम प्रसाद बिस्मिल्ला, योगेश चंद्र चटर्जी ने किया है। नौजवान सभा क्या है? 1926 भगत सिंह ने किया है आपका नौजवान सभा 1926। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन क्या है? 1928 चंद्रशेखर आज़ाद ने किया है आपका हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। भारत से बाहरी क्रांति गतिविधि देखते हैं कि भारत से बाहरी क्रांतिकारी कौन कौन से क्या क्या है। वर्ष 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की गई थी लंदन। कहाँ की गई थी? लंदन में। ओके, तो ध्यान रखना जो वर्ष 1905 में स्वामी कृष्ण वर्मा ने इंडिया होम लीग सोसाइटी की स्थापना की थी लंदन में। सर्वप्रथम किस महिला ने भारतीय तिरंगा को फहराया था? तो ध्यान, ये बीपीएससी में आया क्वेश्चन है। भिकाजी रुस्तम कामा ने भारतीय तिरंगे को फहराया था। भारतीय क्रांतिकारी की माँ किसे कहा जाता है? तो भारतीय क्रांतिकारी की माँ कहा जाता है भिकाजी रुस्तम कामा को कहा जाता है भारतीय क्रांतिकारी की माँ। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कहाँ पर भारत की एक अंतरिम सरकार बनी थी? तो एक अंतरिम सरकार देखते हैं जिसके प्रेसिडेंट राजा मेहता प्रताप थे। कहाँ पर? प्रथम विश्व के दौरान। तो बना था अफगानिस्तान। कहाँ बना था? अफगानिस्तान में बना था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत की अंतिम सरकार बनी थी। ठीक है, अब हम आते हैं 13 मार्च 1940 में लंदन में पंजाब के
पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर डायर को किसने मारकर गोली की हत्या की थी? सरदार उधम सिंह। श्यामाजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना कहाँ की थी? इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी लंदन में की थी। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना लंदन में। ओके। कौन सा क्रांतिकारी कर्नल वारसी हत्याकांड 1909 में संबंधित था? मदन लाल घिंगरा जो है वो कर्नल वाली हत्याकांड में शामिल था। वर्ष 1913 में लाला हरदयाल द्वारा गदर आंदोलन का प्रारंभ कहाँ किया गया? गदर आंदोलन का प्रारंभ किया गया सैन फ्रांसिस्को में किया गया गदर आंदोलन का प्रारंभ। कामागाटा मारू परिकरण किस देश से संबंधित है? कनाडा से। कहाँ संबंधित है? कामाडाका रामू है संबंधित कनाडा से। इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? राम बिहारी बोस। ये पहले भी आ चुका है। इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की है राम बिहारी बोस ने। अब देखेंगे विदेशी क्रांतिकारी में संगठन, जो विदेशों में संगठन बने उनका। ठीक है, तो इंडियन होम रूल सोसाइटी स्थापना की 1905 श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की है। इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की 1907 तर्कनाथ दास। गदर पार्टी की स्थापना की 1913 लाला हरदयाल, रामचंद्र बरकतुल्ला, सोहन सिंह भागता ने की है। और लाला हरदयाल, रामचंद्र बरकतुल्ला, इन सभी ने मतलब किसका गदर पार्टी की स्थापना की है 1913 में। अब आते हैं हिंद एसोसिएशन की स्थापना की है सोहन सिंह भागता ने की 1913 में। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की है 1915 राजा महेंद्र प्रताप और आज़ाद हिंद फौज बहुत इंपॉर्टेंट है रवि बिहारी बोस। और इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना रवि बिहारी बोस। दोनों नाम सेम है, यहाँ पे ध्यान रखना। राजा महेंद्र प्रताप और राम बिहारी बोस दोनों ने मिलकर की थी इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना। ओके। उत्तरी अमेरिका के भारतीय क्रांतिकारी ने गुजराती, उर्दू, मराठी, हिंदी आदि भाषाओं में गदर नामक अखबार का प्रकाशन किया है। किसका क्या है? गदर। तो गदर जो पार्टी है ये भी ध्यान रखनी है। ठीक है, गदर पार्टी। और किसमें 3 भाषाओं में निकला है? 4 भाषाओं में निकला है, गुजराती, उर्दू, मराठी और हिंदी। ठीक है। क्रांतिकारी आंदोलन से संबंधित व्यक्ति देखते हैं कौन कौन है। एक है आपका दामोदर चापेकर व बालकृष्ण चापेकर और बालकृष्ण चापेकर लेफ्टिनेंट हास्टिंग और एंडेंट पूना में हत्या की है। ठीक है, लेफ्टिनेंट हमस्टेन और रेंट की हत्या की। अब आते हैं विनायक दामोदर सावरकर ने क्या क्या है? महाराष्ट्र में मित्र मेला की स्थापना, बाद में इस्तीफा, इनका नाम वर्ष 1904 में अभिनव भारत कर दिया गया। अभिनव भारत की स्थापना की गई है 1904 में। तो इम्पॉर्टेंट है कि 1904 में अभिनव भारत की स्थापना की गई। पहले इसका मित्र मेला था। ठीक, और कौन था इसका अध्यक्ष? हेड कौन है? वो है विनायक दामोदर सावरकर। पुलिस दास है आपका ढाका की अनुशीलन समिति के स्थापक। ढाका की अनुशीलन समिति के अध्यक्ष हैं पुलिस दास। श्यामजी कृष्ण वर्मा व एम एल डिंगरा
इन्होंने की है लंदन में इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना। लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की है आपकी श्याम सिंह कृष्ण वर्मा व एम इन ढिंगरा। तो होम रूल की है उन्होंने भी, बाल गंगाधर तिलक ने भी की है होम रूल की स्थापना। ओके, और एनी बेसेंट। तो विदेशों में इसने किया है वो याद रखना है हमें, श्याम सिंह कृष्ण वर्मा व एम सी ढिंगरा। परलुफ चंद्र चाकी, परलुफ चंद्र चाकी व खुदीराम बोस, इसका देखते हैं। परलुफ चंद्र चाकी और खुदीराम बोस मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड पर बम फेंका 1908 में, लेकिन बच निकले। तो किंग्सफोर्ड की हत्या करने का साजिश बनाया था परलुफ चंद्र चाकी व सुखीराम दास। और सुखीराम दास वही हैं जिनको सबसे कम उम्र में फांसी की सज़ा दी गई है। ओके, राम बिहारी बोस व सचिंदर नाथ सन्याल, सचिंदर नाथ सन्याल, राम बिहारी बोस सचिंदर नाथ सन्याल दिल्ली में प्रवेश करते समय लॉर्ड हास्टिंग पर बम फेंका था 1912 में। तो राम बिहारी बोस ने बम फेंका है, दिल्ली में प्रवेश करते हुए लॉर्ड हास्टिंग पर बम फेंका। लाला हरदयाल व मोहन सिंह भाकना, लाला हरदयाल व रोहन सिंह भाकना जो हैं सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना की और कामागाटा मारू कांड भी बनाया। राम प्रसाद बिस्मिल्ला ने क्या किया है, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की और काकोरी षड्यंत्र भी इन्होंने बनाया है, राम प्रसाद बिस्मिल्ला। तो राम प्रसाद बिस्मिल्ला के षड्यंत्र है काकोरी कांड से। सूर्य सेन संबंधित है चट्टगांव षड्यंत्र। चंद्रशेखर आज़ाद ने बनाया हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन 1928 में, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की है चंद्रशेखर आज़ाद ने। भगत सिंह का देखते हैं क्या है, सैंडर्स की हत्या, केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकना, पंजाब नौजवान भारत सभा बनाई है भगत सिंह। राजगुरु ने क्या किया है, सैंडर्स की हत्या 1928 में, भगत सिंह, राजगुरु और बटकेश्वर दत्त। अब केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका गया, ठीक है, ये तीनों को ही फांसी दी गई थी, याद होगा आपको, भगत सिंह, राजगुरु, बटकेश्वर दत्त। अब आते हैं जतिन दास एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी भूख हड़ताल से मृत्यु हुई है। 64 दिन भूख हड़ताल रहे थे, 1919 की बात है, 1929 की बात है कि भूख हड़ताल से जतिन दास मर गए। अब आते हैं उधम सिंह में है लंदन में सर माइकल ओ डायर की हत्या। तो लंदन में किसकी हत्या की है, सर माइकल ओ डायर की हत्या की है उधम सिंह ने। इसमें देखेंगे हम बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन कैसे कैसे हुआ है। बंगाल का विभाजन किस वायसराय के काल में हुआ है, लॉर्ड कर्जन के काल में हुआ है बंगाल का विभाजन। बंगाल की विभाजन घोषणा कब हुई थी 16 अक्टूबर 1905 को, ठीक है, 16 अक्टूबर 1905 को हुई थी बंगाल विभाजन की घोषणा। 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन निर्णय की घोषणा हुई थी। इसके विरुद्ध में 7 अगस्त 1905 को कोलकाता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन आरंभ हुआ। इसकी बैठक में ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव पारित हुआ था। तो ध्यान रखना कि कोलकाता के टाउन में अधिवेशन में हुआ था 1905 वाला, तो उसके अंदर आपके 1905 में जो आपके अध्यक्ष थे बनारस में हुआ था
गोपाल कृष्ण गोखले थे। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। तो बंगाल विभाजन की आलोचना की और स्वदेशी बहिष्कार का समर्थन किया था। ठीक है। बंगाल विभाजन का मुख्य किस उद्देश्य से किया गया था? बंगाली राष्ट्रवाद की भावना को दुर्बल करने के लिए। ओके, तो बंगाल विभाजन हुआ है 1905 में। और कैसे हुआ है? पश्चिम बंगाल और पूर्वी बंगाल। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल में थे बंगाल, बिहार, उड़ीसा। हिंदू जनसंख्या बहुदलीय क्षेत्र थी। ठीक है, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। अब आते हैं पूर्वी बंगाल। पूर्वी बंगाल में है पूर्वी बंगाल और आसाम। मुसलमान जनसंख्या बहुमत क्षेत्र के आधार पर। तो हिंदुओं की जनसंख्या क्या थी? बंगाल, बिहार, उड़ीसा। और पूर्वी बंगाल का था पूर्वी बंगाल और आसाम। वंदे मातरम किस आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का प्रेरक गीत बना? स्वदेशी आंदोलन। तो स्वदेशी आंदोलन के दौरान बना वंदे मातरम गीत लोकप्रिय हो गया। भारत के विभाजन 1905, बंगाल के विभाजन 1905 के विद्रोह में हुए आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। और सुरेंद्र नाथ बनर्जी वही व्यक्ति हैं जो कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में नहीं गए थे। वो एक बड़े लीडर हैं। ठीक है। दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? सैयद हैदर राजा ने। सैयद हैदर राजा ने किया था दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व। मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? मद्रास में ये किया है चिदंबरम पिल्ले। चिदंबर पिल्ले ने किया है। ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में किस वर्ष स्वीकृत किया गया? 1905। 1905 में किया गया है। ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में स्वीकार किया गया। ब्रिटिश पत्रिका एच.डब्ल्यू. नेविसन ने किस आंदोलन से जुड़ाव थे? स्वदेशी आंदोलन से। स्वदेशी आंदोलन से जुड़े हुए थे एच.डब्ल्यू. नेसिगन आंदोलन। अब ध्यान से देखना, 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। रविंद्रनाथ टैगोर के सुझाव पर इस बंगाल को इस दिवस में राखी दिवस में मनाया गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी एग्जाम में आया है ये वाला क्वेश्चन। अरुमंडल समिति के सुझाव पर वर्ष 1911 में बंगाल का पुनः विभाजन एकीकरण कर दिया गया तथा दिल्ली भारत की राजधानी बनाई गई। कोलकाता शिफ्ट करके दिल्ली बनाई गई। जॉर्ज पंचन आया था। तो ध्यान रखना, अरुमंडल समिति सुझाव इंपॉर्टेंट है, जो बंगाल को पुनः एकीकरण कर दिया गया, मतलब जो बाटा था वो द्वारा मिक्स कर दिया। वर्ष 1905 के स्वदेशी आंदोलन को कृषक तथा मुसलमान वर्ग का विशेष समर्थन प्राप्त नहीं हुआ। ठीक है, तो 1905 को जो है वो एक कृषि और मुसलमान वर्ग को विशेष प्राप्त नहीं हुआ है। भारत की प्राचीन कला परंपराओं को पुनः जीवित करने के लिए एक इंडिया एसोसिएशन ऑफ ओरिएंटेड आर्ट, इंडियन एसोसिएटेड ऑफ ओरिएंटेड आर्ट की स्थापना किसने की है? अविंद्रनाथ टैगोर ने की है। इंडियन एसोसिएटेड ऑफ ओरिएंटेड आर्ट की। स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तत्कालीन कारण क्या था? लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल का विभाजन। तो स्वदेशी आंदोलन का तत्कालीन कारण था बंगाल का विभाजन। ओके, बंगाल में ब्रिटिश की वस्तुओं का बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम कृष्णा कुमार मित्र ने दिया। तो कृष्णा जो है कुमार आपका मित्र ने दिया है स्वदेशी आंदोलन बहिष्कार कर दो। वर्ष 1905 में बंगाल पत्रिका संजीवनी के संपादक कौन थे? बंगाल पत्रिका संजीवनी के संपादक हैं कृष्ण कुमार मित्र हैं वर्ष 1905 में बंगाल पत्रिका संजीवनी के संस्थापक। ओके, स्वदेशी बांधो
वत समिति, स्वदेशी बांधवत समिति की स्थापना किसके द्वारा की गई है? अश्विनी कुमार दत्त, अश्विनी कुमार दत्त द्वारा की गई है स्वदेशी बांधवत समिति की स्थापना। स्वदेशी आंदोलन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने आमार सोनार बंगाली नामक पत्रिका की संरचना की। तो स्वदेशी जो आंदोलन है उसको और बढ़ाने के लिए रविंद्रनाथ टैगोर ने आमार सोनार बंगाल गीत की रचना की, जो आगे चलकर वर्ष 1971 में बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान बना। तो बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय गान है वो स्वदेशी आंदोलन से प्रेरित होकर बना है, अमार सोनार। रविंद्रनाथ टैगोर वही व्यक्ति हैं जिन्होंने दो देशों का राष्ट्रीय गान लिखा है। वर्ष 1905 में कांग्रेस के बनारस अधिवेशन में स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया गया। ठीक है, बनारस अधिवेशन किया गया, स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे, जिन्होंने स्वदेशी आंदोलन को एकदम समर्थन दिया। स्वदेशी आंदोलन के दौरान बंगाल केमिकस स्वदेशी स्टोर्स की स्थापना किसके द्वारा की गई? परलुफ चंद्र रॉय के द्वारा स्थापित किया गया है बंगाल केमिकल स्वदेश स्टोर्स। लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा 1905 में किया गया बंगाल विभाजन 1911 में लॉर्ड हास्टिंग के काल में रद्द हुआ। लॉर्ड हास्टिंग द्वितीय काल में रद्द हुआ था 1905 का बंगाल विभाजन 1911 में। स्वदेशी आंदोलन का आलोचन तथा पूर्व पश्चिमी के मध्य एक बेहतर संबंध स्थापित समर्थक कौन था? रविंद्रनाथ टैगोर। कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? तो ये ध्यान रखना कि बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था, इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन। सर एंड्रूज फेरेज। सर एंड्रू फेरेज थे बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर। द्वारा पढ़ते हैं, बंगाल के समय में बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? सर एंड्रूज फेरेज। सर एंड्रू फेरेज थे बंगाल विभाजन के समय लेफ्टिनेंट गवर्नर। स्वदेशी आंदोलन के प्रसार के लिए प्रयोग किया गया द बंगाल पत्रिका संपादक कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो द बंगाल पत्रिका संपादक है, पत्रिका में आपने देखा था, सुरेंद्रनाथ बनर्जी हैं। अनुमंडल समिति के सुझाव पर ही 1911 में बंगाल का पुनः एकीकरण किया गया और दिल्ली को भारत की राजधानी बनाई गई। तो ध्यान रखना, अनुमंडल समिति के कारण ही हुआ था। मुस्लिम लीग एवं मार मिंटो सुधार आते हैं। मुस्लिम लीग और मार मिंटो सुधार क्या है? मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? ढाका में 1906 में की गई थी मुस्लिम लीग की स्थापना। ऑल इंडियन मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की है? आगा खां, नवाब सलीमुल्ला और मोहम्मद अली जिन्ना। तो तीन लोग मैंने हैं, आपके ध्यान रखना, आगा खां, नवाब सलीमुल्ला और मोहम्मद अली जिन्ना। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? आगा खां। कौन था? आगा खां। वर्ष 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ है? कराची। कहाँ हुआ है? कराची में। मुस्लिम लीग ने पूर्व निर्वाचन मंडल की मांग किस अधिवेशन में की थी? तो मुस्लिम लीग ने प्रथम निर्वाचन की मांग की थी अमृतसर अधिवेशन 1908। अमृतसर अधिवेशन में की थी, 1908 में की थी मुस्लिम लीग ने पूर्व निर्वाचन मंडल की मांग। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के अधिवेशन देखते हैं क्या क्या है। प्रथम है आपका 1906 ढाका में हुआ है, द्वितीय अधिवेशन 1907 कराची, तृतीय अधिवेशन 1908 अमृतसर। तो मुस्लिम लीग के 3 अधिवेशन हुए हैं, ध्यान रखना। पहला ढाका में, आगा खां इसके अध्यक्ष, कराची और
वर्ष 1908 में किसकी अध्यक्षता में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की एक शाखा लंदन में स्थापित की गई? अमीर अली। अमीर अली ने क्या किया? अमीर था तो लंदन में स्थापित कर दी अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना। भारत शासन अधिनियम 1909 में किस अधिनियम से जाना जाता है? तो भारत शासन अधिनियम जाना जाता है मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम 1909। ठीक है, मार्ले मिंटो सुधार 1909 जाना जाता है भारतीय शासन अधिनियम को। किस अधिनियम के द्वारा मुस्लिम ने एक प्रथम निर्वाचन मंडल की व्यवस्था मांगी थी? भारत शासन अधिनियम 1909। इंडियन काउंसिलिंग एक्ट 1909 में किस प्रकार के प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की एक अलग से निर्वाचन मंडल बना सकते हैं, ये मांगा था इंडियन काउंसिल एक्ट में 1909 में आया था। 1909 के सुधार बिल के पृथक निर्वाचन को स्वीकार कर लिया गया, यही से द्विराष्ट्रीय सिद्धांत। तो 1909 को ही बोला जाता है द्विराष्ट्रीय सिद्धांत, टू नेशन थ्योरी की अवधारणा का प्रारंभ माना जाता है। तो ध्यान रखना कि 1909 जो है वहीं से ही द्विराष्ट्रीय सिद्धांत की थ्योरी आई है। मतलब जो आपका मार्टो मिंटो सुधार अधिनियम में आया है उसी के तहत प्रथम निर्वाचन मंडल, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, ठीक है, और इंडियन काउंसिल एक्ट आया जब, तो दो नेशन का बंटने का अवधारणा आ गया। तो कब आया ये? तो टू नेशन थ्योरी की अवधारणा आई है आपके मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम के द्वारा। अब आते हैं हम, याद रखना कि प्रथम निर्वाचन क्षेत्र बनाकर हम ऐसे घातक बीज बो रहे हैं जिसकी फसल बहुत कड़वी होगी। यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? वायसराय मिंटो द्वारा। किसके द्वारा किया गया? मिंटो द्वारा। तो वायसराय मिंटो द्वारा ये कहा गया था इसकी फसल क्या होगी? बहुत कड़वी होगी। ओके। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में भारतीय सदस्य को नियुक्त करने का प्रावधान किस अधिनियम में दिया गया? तो देखिए, भारत गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में भारतीय सदस्य को कब दिया गया? मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम 1909। तो 1909 में ही दिया गया। ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट बात समझते हैं क्या है। द्विवेद शासन का जनक सर लियोनिन कार्टिन, इंपॉर्टेंट है, इस टॉपिक से अलग है। द्वैत शासन का जनक सर लियोनिन कार्टिन को माना जाता है, जबकि बंगाल के द्वैत शासन का जनक माना जाता है रॉबर्ट क्लाइव को। तो द्वैत शासन जो है ना वो तो जनक किया सर लियोनिन कार्टिन ने, लेकिन बंगाल का जो द्वैत शासन का जो जनक कहा जाता है वो कहता है रॉबर्ट क्लाइव को। तो बंगाल का नाम आएगा तभी रॉबर्ट क्लाइव आएगा, सिर्फ द्वैत शासन आ गया तो सर लियोनिन कार्टिन बोला जाएगा। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में नियुक्त होने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो गवर्नर जनरल की पहले कार्यकारिणी का नियुक्त होने वाला है सत्येंद्र नाथ सिन्हा। यही सत्येंद्र नाथ सिन्हा है जिन्होंने आईएएस की पहली परीक्षा पास की है। सत्येंद्र नाथ सिन्हा गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद के पहले भारतीय सदस्य बने। सत्येंद्र नाथ सिन्हा को बिहार और उड़ीसा का गवर्नर बनाया गया था। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि सत्येंद्र नाथ सिन्हा वही व्यक्ति है जो बिहार और उड़ीसा का गवर्नर बन चुके हैं और संपूर्ण ब्रिटिश शासन के दौरान इतने ऊंचे पद पर पहुंचने वाले एकमात्र भारतीय है। तो एकमात्र भारतीय की बात करें उसका नाम है सत्येंद्र नाथ सिन्हा। सत्येंद्र नाथ सिन्हा ने बंगाल और उड़ीसा का गवर्नर पद संभाल रखा है। अब आते हैं कांग्रेस के दो गुटों का देखते हैं कैसे बंटवारा हुआ है। एक है उग्रवादी और एक है अग्रवादी, उदारवादी और उग्रवादी। तो उदारवादी में आते हैं आपके दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले। ये तीनों ही क्या है? ये उदारवादी नेता हैं। और उग्रवादी नेता आते हैं कहाँ है? बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय और अरविंद घोष। ये तीनों क्या हैं? उग्रवादी नेता। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना और विद्रोह
कि राजनीतिक आरोप किसने लगाया, ये पहले भी आ रखा था और आपको याद होगा इसका आंसर है बाल गंगाधर तिलक। तिलकों में तिलक, बाल गंगाधर तिलक ने बोला कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है प्रार्थना याचना विद्रोह की राजनीति का आरोप लगाया है। शेर पंजाब के नाम से जो प्रसिद्ध व्यक्ति है वो है लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय वही व्यक्ति हैं जिनको सर पे डंडे मार मार कर मार दिया गया था। साइमन कमीशन जब आया था तब साइमन गो बैक के नारे लगाए थे, साइमन गो, तो इन्हें पंजाब का शेर कहा जाने लगा। बाल गंगाधर तिलक को अशांत का जनक कहा जाता है। अशांति का जनक किसने कहा बाल गंगाधर तिलक को? बोला है वैलेटाइन सिरोल ने बोला कि जो बाल गंगाधर तिलक है वो अशांत जनक है। वर्ष 1908 में 6 वर्ष के कारावास की सजा किस स्वतंत्रता सामग्री ने दी? तो 6 वर्ष की सजा मिली है बाल गंगाधर तिलक को मिली। किसको मिली? बाल गंगाधर तिलक को मिली है 6 वर्ष की कारावास सजा। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रारंभ में दौरान उग्रवादी और विचारवादी से क्या आशा थी? जो उग्रवादी नेता थे, संवैधानिक साधनों या याचना के स्थान पर आक्रमण साधनों से स्वशासन प्राप्त करना। तो संवैधानिक साधन याचना वाचना से कुछ नहीं होगा, डायरेक्ट आक्रमण साधन करो और स्वशासन अपनाओ। तो किसने बोला? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, बिपिन चंद्र और आपके अरविंद घोष। महाराष्ट्र में गणतंत्र दिवस उत्सव को प्रारंभ किसने किया? बाल गंगाधर तिलक। तो बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र में गणपति उत्सर्जन में प्रारंभ किया बाल गंगाधर तिलक ने। आइए दिल्ली दरबार देखते हैं क्या है। दिल्ली दरबार 3 बार लगा है, पहला दूसरा तृतीय। पहला लगा 1877, दूसरा 1833, तीसरा 1911, ठीक है। तो देखते हैं पहले दरबार में क्या हुआ है। 1877 में लॉर्ड लिटिंग बना वायसराय उस टाइम। द्वितीय में 1913 में लॉर्ड कर्जन, कौन था? लॉर्ड कर्जन, इसी ने ही बांटा था बंगाल को। और तृतीय दरबार जब लगा 1911 का, तो लॉर्ड हास्टिंग ने ही बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया और कोलकाता से दिल्ली राजधानी शिफ्ट कर दी भारत की। अब आते हैं हम कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन एवं होम लीग की स्थापना कैसे कैसे हुई है उसके बारे में समझते हैं। वर्ष 1916 में संपन्न लखनऊ समझौता किससे संबंधित है? ये संबंधित है कांग्रेस व मुस्लिम लीग के समझौते से लखनऊ अधिवेशन हुआ था। और इसमें कौन था? अमृतदार चूरण सिंह। 2 मिनट रुकिए। इसमें कौन सा बना था? 1916 में अध्यक्षता संभाली थी अभिकाम चरण मजूदार, जिसने गरम दल और नरम दल को भी मिला दिया और मुस्लिम एकता को भी मिला दिया। और इसी टाइम बाल गंगाधर तिलक ने बोला था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेके रहूंगा। 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लखनऊ अधिवेशन किसकी अध्यक्षता थी? अंबिका चरण मजूदार। सूरत अधिवेशन से पृथक उग्रवाद और उदारवाद का एकीकरण किस अधिवेशन में हुआ है? लखनऊ अधिवेशन में, ठीक है। उदारवाद और उदारवादियों का हुआ है सूरत अधिवेशन से पृथक होने लग गया लखनऊ अधिवेशन से। आदिवासियों तथा उदारवादियों अतिवादियों तथा उदारवादियों के पुनः एकीकरण की प्रक्रिया की प्रमुख शिलाकार कौन है? एनी बेसेंट आए तो उदारवादी उग्रवादी दोनों ही मिलना शुरू हो गए, बातचीत चलना शुरू हो गई। 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता हुआ, किसने कराया था? बाल गंगाधर तिलक। किसने कराया था? बाल गंगाधर तिलक आए थे और नारा भी देके चले गए और समझौता भी करा दिया। कांग्रेस के 1916 के अधिवेशन में लिया गया निर्णय क्या था जिसके मुख्य दूरगाम परिणाम हुए? कांग्रेस
तथा मुस्लिम लीग की प्रांतीय निर्वाचन मंडल की मांग स्वीकार कर ली गई। तो आपको पता है नींव डल चुकी थी यहाँ पर अब तो निर्वाचन मंडल की। निर्वाचन मंडल की नींव तो 1909 में डल गई थी लॉर्ड मिंटो सुधार के द्वारा ही। ठीक है। मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत किसने कहा है? सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू ने कहा है मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत। मदन मोहन मालवीय ने कांग्रेस एवं मुसलमान लीग के मध्य होने वाले समझौते का विद्रोह किया है। तो मदन मोहन मालवीय ने क्या किया? कांग्रेस और मुस्लिम लीग के समझौते को विद्रोह किया। ठीक है, क्योंकि वो चाहते थे अलग से निर्वाचन मंडल की मांग को नहीं चाहते थे, एकता में विश्वास रखते थे। भारत में होम लीग की अवधारणा किस देश से ली गई है? आयरलैंड से ली गई होम लीग की स्थापना। ठीक है, और होम लीग का जो स्थापना जो है आपको पता है विदेशों के अंदर हो चुकी थी, देश से बाहर हो चुकी थी। होम लीग की स्थापना लंदन में हुआ था। ठीक है, होम लीग की स्थापना, इंडियन होम लीग की स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा ने कर दिया था विदेशों में। ठीक है, अब हम आते हैं प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा आंदोलन भारत में लोकप्रिय रहा? तो होम लीग आंदोलन प्रथम विश्व के दौरान सबसे ज़्यादा लोकप्रिय रहा। अप्रैल 1916 में तिलक ने पुनः महाराष्ट्र से होम लीग आंदोलन आरंभ किया। ठीक है, तिलक ने पुनः मतलब महाराष्ट्र से होम लीग आंदोलन शुरू किया, और जबकि एनी बेसेंट सितंबर 1916 में ही अडियार मतलब मद्रास से होम लीग का प्रारंभ किया। एनी बेसेंट के किस साप्ताहिक पत्रिका के मध्य से स्वशासन की मांग की गई? तो पत्रिका का नाम है, आपका ध्यान रखना है, कॉमनवेल पत्रिका है, कॉमनवेल जिससे निकाला गया। ठीक है, 2 जनवरी 1916 को लंदन में भारतीय होम लीग की स्थापना की गई। तो 2 जनवरी 1916 में किसकी स्थापना की गई? भारतीय होम लीग की स्थापना की गई, जिसके महासचिव डी ग्राम पोल थे। कौन थे महासचिव? डी ग्राम पोल। 2 जनवरी 1916 होम लीग की स्थापना की गई। आइए समझते हैं होम लीग आंदोलन कहाँ से आया है और क्या शब्द है होम लीग। होम लीग आयरलैंड का शब्द है। होम लीग का अर्थ स्वशासन है। सर्वप्रथम आयरलैंड में होम लीग की स्थापना रेडमांड द्वारा की गई थी। और अब यहाँ पे देखते हैं 1916 में प्रारंभ इस आंदोलन के समय भारत के वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। ठीक है, वायसराय 1916 में। होम लीग अप्रैल 1916 में स्थापित किया और एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में। क्षेत्र है मद्रास कर्नाटक, और इनका क्षेत्र है मद्रास और तमिलनाडु। तो महाराष्ट्र में कहाँ पर किया गया था होम लीग की स्थापना? तो होम लीग की जो स्थापना है महाराष्ट्र में किया, पूना के अंदर, और मद्रास के अंदर किया है अडैयर। कहाँ गया है? अडैयर, एनी बेसेंट ने। तो मुख्यालय कहाँ है? बेलगांव और कर्नाटक। ठीक है, और मुख्यालय इनका आयरलैंड और मद्रास। समिति स्वरूप और अखिल भारतीय स्वरूप। अध्यक्ष NK केलर व JF पोस्ट और सचिव जॉर्ज विटिगरन। उद्देश्य स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेके रहूँगा, और उनका उद्देश्य है स्वशासन की स्थापना करना। प्रचार का माध्यम मराठा और केसरी था अखबार इनका, और इनका प्रचार का माध्यम था कोलम व्हील व न्यू इंडिया। ठीक है, कोलम व्हील व न्यू इंडिया। अब आते हैं फेरिक आंदोलन का प्रस्ताव किसने दिया था? एनी बेसेंट ने। फैबियन आंदोलन एनी बेसेंट। तिलक तथा एनी बेसेंट द्वारा चलाया गया होम रूल लीग आंदोलन की शाखा किस वर्ष एक कर दिया गया? दोनों को मिलाकर मतलब मर्ज कर दिया गया 1918, मतलब 2 साल बाद। वर्ष 1915 में अमेरिका में होम लीग के गठन किसके द्वारा किया गया? मतलब बाहर विदेश में लाला लाजपत राय ने क्या किया? एक बाहर भी बना दिया। ठीक है,
एनी बेसेंट के होम रूल लीग के जॉर्ज अंडुअल, सीपी रामास्वामी अय्यर, वीपी आनंद, मोतीलाल नेहरू, तेज बहादुर सुर्फ मदन मोहन मालवीय आदि संबंधित लोग थे। ठीक है, एनी बेसेंट के होम लीग से, इंपॉर्टेंट है, देखना पड़ेगा। 2 जनवरी 1916 को लंदन में भारतीय होम लीग की स्थापना की गई, जिसके महासचिव थे ग्राम पोल। कौन थे? ग्राम पोल।